एक लोग आते हैं एवरेज महीने में आ रहे अभी 200 आ रहे हैं। चल जाएगा जी काम। नहीं चल रहा है सर, आप ये अध्यक्ष जी, ये अपने ये आनंद जी, ये कि अभी थोड़ा सा मीडिया में बार-बार दिया करो। सर ये पहली बार है आपने आज हाँ इधर आने का काम हाँ? पहली बार ही आया इधर। पूरी जोरदार है जबरदस्त चलती है। ऊपर से और अच्छा व्यू आता है। हाँ और ये जितने यहाँ से जाएंगे फिर नीचे तक हाँ वहाँ से वापस तो थोड़ी ऊंचाई पे बनाया हुआ है। जाने का दोस्तों, जैसे कि अभी आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय असम के जो फूलों की घाटी है, यानी कि जो हमारा एकलिंग जी नाथद्वारा जाने का पुराना रोड था पहाड़ों में, अभी तो नया रोड बन गया है टनल के माध्यम से, लेकिन ये जो फूलों की घाटी है वो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब की सोच थी जब ये राजस्थान के गृह मंत्री थे और हमारे उदयपुर के शहर के विधायक थे आदरणीय भाई साहब। क्योंकि आज जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं और कई लोग हैं, वरना तो इस जो पुराने रोड पे लोग कब्जा कर लेते थे, तो आपने अपनी सोच से ये फूलों की घाटी बनाई है। तो इतने लोग आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने ही ये काम किया है? देखो क्या है कि प्रकृति ने हमको उदयपुर को चारों तरफ से पहाड़ियाँ देकर बहुत सुंदर बनाया है। कभी ये चीरवा का घाटा कहलाता था, लेकिन जब नीचे की फोर लेन बन गई तो ये एक तरह से अबेंडन हो गई। लोग यहाँ अक्सर दारू पीने के लिए ही यहाँ रुकते थे और बोतलें पड़ी रहती थी। मैं अपने गांव से एक दिन इधर निकला तो मैंने कहा यार ये तो इस स्थान के बारे में बड़ा लोगों ने दुरुपयोग किया है। तो हमने कोशिश की फॉरेस्ट वालों को कह कर के कि इसको आप फ्लावर वैली के रूप में डेवलप करो, और सरकार से भी हम आपको पैसे दिलाते हैं, कुछ हम और जनता से भी दिलाते हैं, कुछ नगर पालिका यूआईटी से दिलाते हैं, और उन्होंने प्रयत्न किया और उसके कारण से ये पूरी की पूरी फ्लावर वैली जो है ना वो तैयार हुई। इसमें मथारू जी का और ओपी शर्मा जी का बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूशन था, और उसके कारण से हमने इसके साथ साथ 3 जगह डेवलप हुई। पुरोहितों का तालाब हुआ, बायोडाइवर्सिटी पार्क हुआ, और ये तीसरा हुआ। और यहाँ सारे के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी लगे हुए हैं जो इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। तो कम से कम इन तीनों जगह मिलाकर लगभग 50 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और कोविड के समय में बाकी लोगों ने तनख्वाह नहीं दी होगी, पर हमने इस डिपार्टमेंट की आय से तनख्वाह दी। और यहाँ जो जिप लाइन लगाई है वो शायद हिंदुस्तान में सबसे सस्ती जिप लाइन है। केवल और केवल 200 रुपये में हम जिप लाइन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो देश में कहीं भी नहीं है। इसके पीछे हमारा सोच ये था कि अधिक वो जा रहा है, फ़ोटो ले उसका। तो वास्तव में क्या है कि उसके कारण से लोगों को एक नया डेस्टिनेशन भी मिला, स्थान भी विकसित हुआ, जंगल भी सुरक्षित हुआ, हरियाली भी सुरक्षित हुई, और ये सारा क्षेत्र टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण की जगह बन गई। और आज की तारीख में सोचता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ रोजाना आते हैं। तो एक तो स्थान का विकास हुआ और फालतू पड़ी हुई जगह का अच्छा उपयोग हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, क्योंकि हम तो सब लोग जानते हैं कि उदयपुर के विकास में गुलाब जी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो झीलें हो, सुंदरता हो, उदयपुर के विकास की कई सारी बातें हो, या राजस्थान में भी कई सारे, क्योंकि आप वरिष्ठ लीडर हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो यानी कि प्रत्येक राजस्थान सरकार में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो शिक्षा मंत्री थे, चाहे 2 बार गृह मंत्री थे, चाहे वो भारत सरकार में भी सांसद रह चुके थे उस ज़माने में। तो आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमने समय दिया। किया सब यहाँ के बहुत सारे बच्चे काम भी कर रहे हैं और इनको बराबर पगार मिल रही है। गाँव के लोग भी ये उस्ताद उसका बेल्ट देखने दे तो कैसे बांध रहा है। भैया तुमको देखने खड़े हैं हम इतनी देर से। आराम से करो, सब व्यवस्थित करके। इन सब बच्चों को ट्रेनिंग कराई। आने का भी ये नहीं है, दूसरा तार है। एक तार ये देखो पानी बात करके आने का, ये आने का, ये जो
हाँ अभी अपने पास और भी साधन है। चलो भैया बहुत अच्छा है। हाँ तो सब फोटो हाँ इसमें कोई वेट का भी क्राइटेरिया होगा है सर? हाँ सर दीनदयाल पार्क को मिला दो, एक अच्छी आमदनी का सोर्स भी बन जाएगा, सारा मेंटेन हो जाएगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।